मेंटर्स माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चे ने पूछा कि सर रोहतक के कॉल्स आउट हो चुके हैं बट वी आर नॉट श्योर वो 2000 हम भरे या कॉलेज को अप्लाई करें। डू यू थिंक इट इज़ वर्थ अप्लाइंग टू द कॉलेज? सो गाइज इन दिस वीडियो लेट्स हैव द ऑनेस्ट ओपिनियन। क्या करना है, अप्लाई करना है, नहीं करना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ में आपको अप्लाई करना है, सो एंड सो फोर्थ। पहली बात, इनका कोई भी सेक्शनल क्राइटेरिया एज सच होता नहीं है. You might have got a call at a little bit lower percentile also, though they say 95. I would request कि आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि यार मुझे 90 पे कॉल आया है या 93 पे आया है, 97 पे आया है, 98 पे आया है, जो भी है, राइट. अगर आप कैटेगरी वाले भी हो तो भी आप ये डाल देना, सो दैट एटलीस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट परसेंटाइल दे आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. नाउ इन्होंने कहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक काम करो, 21 जनवरी तक 2000 भर के अपना स्लॉट बुक कर दो. वेरी सिंपल, राइट. Now, before we move ahead, let's have a little understanding about this entire B school as such. So, अगर आप इसका वेटेज का अगर आप थोड़ा सा क्राइटेरिया देखोगे, so they are giving 60% weightage to your CAT examination, which is pretty good, pretty good. 20% weightage given to your online score, and further 20% will be given to your academic and gender diversity, which I believe 10% and 10% का combination होगा. So that's how it comes to 100%. So that is still okay, that you can see that there are students, rather there will be students with a little bit better CAT percentile. Now, very quickly, if we were to jump onto the college का selection criteria, लेट्स अंडरस्टैंड करना क्या है. इसका बैच स्ट्रेन जो है वो 243 है, which is okay types, which is okay types, because nowadays you know that there are so many B schools having 400, 500, 600 students studying in there. Gender ratio doesn't matter, honestly. Academic diversity के बारे में अगर हम बात करेंगे, it's around about 60%. अगर हम बाकी कॉलेजेस को देखते हैं, आईएम्स को, जहाँ पे इंजीनियर्स आर मोर देन 70%, बट यहाँ पे इतना भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है. हाँ, had it been around about 40, 45 or 50, I would have been happy, but that's okay. 59, 60% is a decent. Again, this particular criteria for IIM Rohtak is also a little bit in favor of non-engineers. Again, because of academic diversity. बात वही है, अगर academic diversity है तो 41% is not that bad, because IIM Ahmedabad में there is around about 33%. So here it looks quite good. Now let's talk about आपका पूरा का पूरा बैच प्रोफाइल में नंबर ऑफ ईयर्स के वर्क वाले कितने बच्चे हैं. सो बेसिकली 50% जो बच्चे हैं वो फ्रेशर है, विच इज़ ओके टाइप्स. नाउ वाई ओके, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट एंड नॉट दैट बैड ऑल्सो. ये अच्छी बात है, बिकॉज फ्रेशर्स को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है. अदरवाइज आप देखोगे बहुत सारे इंजीनियर्स विद वर्क एक्स विल बी ऑप्टिंग फॉर लॉट ऑफ आईएम्स आउट देयर. और ये होता है कि मोस्ट ऑफ द आईएम्स विल हैव अराउंड अबाउट 30-35% एज अ फ्रेशर, बट नाउ द नंबर इज चेंजिंग. इज अराउंड अबाउट 40 to 50%. दिस इज अ गुड नंबर, बाय द वे. 1 year 8%, 1 to 2 year 19%, 2 to 3 year 16%, this is 7%. So this is not going to hamper you as far as the competition is concerned, okay? This is not going to hamper you as far as the competition is concerned, because 50% people are going to be fresher. और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ये कहाँ मैटर करता है? ये मैटर करता है तुम्हारे प्लेसमेंट में. आई एम नॉट श्योर इफ पीपल हैव टोल्ड यू और नॉट, बट जैसा तुम्हारा कॉलेज का प्रोफाइल होता है उसी टाइप की कंपनी भी प्रोफाइल लेके आती है उस पर्टिकुलर बी स्कूल में, राइट. दिस इज नीडेड टू अंडरस्टैंड कि कॉलेज भी उसी तरीके से बच्चों को हायर करता है, कॉलेज भी उसी टाइप के बच्चों को ऑनबोर्ड करता है, अगर उनको पता है कि भाई मेरे बी स्कूल पे, मेरे कैंपस पे जो विजिट करने वाले जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको क्या चाहिए. वो चीज़ें ध्यान में रख के बी स्कूल्स अपना क्राइटेरिया बनाते हैं. एंड दैट इज द रीज़न आप देखोगे हर एक बी स्कूल कुछ ना कुछ चीज़ के लिए थोड़ा सा फेमस है. तो ये एक इंटरनल चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है कि हाँ यार, ऐसा नहीं होता कि बी स्कूल बस अपने मन से क्राइटेरिया बनाए, बिकॉज उसको ये भी देखना होता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपनीज दे वांट टू अट्रैक्ट ऑन द कैंपस, राइट. एंड कंपनीज भी देखती है कि व्हाट, अगर मुझे फ्रेशर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैं IIM रोहतक या फिर कोई अदर बी स्कूल के लिए चले जाऊँगा. अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग्स वाले बच्चे चाहिए तो यार प्रॉब्ली आई विल गो टू IIM बैंगलोर, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, आगे चलेंगे. इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो तुम्हारा आईटी के लिए है, विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो पहली बात आपको ये समझना है, इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू दिस, देन इट इज़ अ गुड बी स्कूल फॉर यू. हाँ, देन इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड बी स्कूल फॉर यू. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी माय कैंडिड आंसर टू यू ऑल. अगर आपको फाइनेंस में चलना है या फिर आपको कंसल्टिंग में चलना है, देन दिस कैन बी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू, बिकॉज द नंबर्स आर नॉट गुड. एंड गाइज एक चीज़ याद रखना, 8.5% ऑफ 243, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या रेशो चल रहा है. सो अगर वहाँ पे बच्चा लोग कम है तो देर इज़ ए गुड चांस कि आपकी प्लेसमेंट की जो प्रोफाइल वाइज अगर हम बात करेंगे वो भी इतने अच्छे से ना आए. बट अगेन, आपको आईटी में चलना है, आईटी कंसल्टिंग में चलना है, आपको आईटी वाले रूल्स में चलना है, बिजनेस मैनेजर हो गया, सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आपको काम करना है, जो भी चीज़ें है, देन यू कैन गो फॉर आईटी. इफ़ यू हैव आईटी का वर्क एक्स, देन यू कैन गो फॉर एन आईटी. इफ यू आर एन इंजीनियर,
then also you can go for an IT, right? अब आप बोलोगे this is not that bad, this is 8.5% and you are just a 1%, right? You have to worry about your own placement, but it's all about the exposure that you will be getting. It's all about the exposure that you will be getting. Now इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो आपको, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ. गाइस ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो डेक या फिर ये जो प्रेजेंटेशन है, ये सेम प्रेजेंटेशन कंपनीज को भेजा जाता है. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो कॉलेज जब कंपनी, लाइक मी बीइंग अ प्लेसमेंट कमिटी गाय, आई हैव वर्कड लिटिल बिट इन द प्लेसमेंट कमिटी आल्सो. सो हमको पता है कि यार ना प्लेसमेंट कमिटी वाले भेजते क्या है. बेसिकली जब एक डेक भेजा जाएगा किसी भी कंपनी को, मैकेंसी को, बेन को, या फिर अगर हम बात करेंगे तुम्हारा HUL को, वो ये देखते हैं कि तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोफाइल क्या है और कितने % बच्चों ने फाइनेंस को ऑप्ट करा है और उन बच्चों की प्रोफाइल क्या है. सो अगर यहाँ पे बच्चों की प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आप उस फील्ड में पर्टिकुलरली अच्छे रोल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. लोग मुँह उठा के कह देंगे अरे IIM है, ये है, वो है. भाई मेरे एवरी ब्लडी IIM इज नॉट एन IIM एज सच, राइट? आप हर एक IIM को टैग नहीं लगा सकते. एप्पल का हर एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. आप समझ रहे हो मेरी बात, राइट? तो उस चक्कर में मत आना. हाँ, उन चक्कर में मत आना कि भाई IIM में तो निकल लो. ऐसा नहीं होता, राइट? यू डोंट वांट टू रिग्रेट बिकॉज ये एक ही बार होगा. बाय द वे, एनालिटिक्स दैट्स अराउंड अबाउट 18%, सेल्स एंड मार्केटिंग अगेन प्रीटी लो. सो आई थिंक ये वाला जो चंक है ना, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो, आप यहाँ पे बिंदास जा सकते हो, कोई लोड नहीं. अगेन ऑपरेशंस मुझे कम लग रहा है, कंसल्टिंग भी मुझे कम लग रहा है. ये वाले चंक वाले बच्चे थोड़ा सा आप सोच सकते हो. इसका मतलब क्या? आपको वही कंसेप्ट जो मैं ऑलवेज कहता हूँ, राइट? आपको ट्रेड ऑफ करना है कि भाई मेरे पास अभी दूसरा ऑप्शन क्या है. मेरे पास अमृतसर है, मेरे पास वाइजैग है, मेरे पास संबलपुर है, मेरे पास मान लो रायपुर है. दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ रोहतक के बारे में, रोहतक क्या इसे कुछ स्पेशलिटी दिख के नहीं आती है. अगर मैं पकड़ूँ तो ठीक है IT हो सकता है, पर जैसे मैं बात करूँ त्रिची कहते ही दिमाग में आता है फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, कंसल्टिंग. रांची के बारे में बात करेंगे, रांची कहते ही दिमाग में आता है ओके HR इज गुड, सेल्स एंड मार्केटिंग इज गुड, फाइनेंस इज ऑल्सो गुड. रायपुर के बारे में कहेंगे, उदयपुर के बारे में कहेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग इज अमेजिंगली गुड. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रोहतक बीइंग अ न्यू IIM has not been able to have that footprint जहाँ पे you have that exclusivity. So ये भी चीज़ें आपको समझनी थोड़ी सी ज़रूरी है. I am trying my level best to as genuine and as candid I can. And then you have a third category, which is the last category. I would say that if you are super duper desperate कि नहीं मेरे को IIM का टैग चाहिए ही चाहिए, मैं what come in life. एंड अगर इसमें और एक चीज़ ऐड कर दूँ कि यू रियली कैन नॉट वेट फॉर 1 more year इन योर लाइफ, देन बनता है कि आप आगे चलो. हाँ, देन बनता है कि आप जाओ IIM रोहतक को आप अप्लाई कर सकते हो. फिर मैं कहूँगा कि ठीक है चल तेरी मजबूरी है बेटा, तू जा तो अप्लाई कर, कोई बड़ी बात नहीं. अब ये जब आप डिसीजन लोगे तब आएगा योर प्लेसमेंट इनटू कंसिडरेशन. सी, विटामिन M इज गुड ऑल्सो एंड इज बैड ऑल्सो. तो उल्टा डिसीजन नहीं ले सकते हो. जो मैं देखता हूँ बहुत सारे मेंटर्स हवा में बातें करते हैं उठपटांग. तुम उल्टा डिसीजन नहीं ले सकते हो. पैसा अच्छा मिल रहा है इसलिए तुम गए. भाई मेरे यहाँ पे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको 7-8 लाख की भी जॉब मिलती होगी. तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? बिकॉज अगर मैं एवरेज पैकेज देखूँ, एक्सक्यूज मी आई एम डाउन विद कोल्ड, अगर मैं एवरेज पैकेज भी देखूँ इसका, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, चलो 14 lakhs पकड़ लो आप. 14 lakhs में डेफिनेटली आई कैन बेट यू कि 6 से 7 लाख वाले भी बच्चे होंगे, राइट? और 20-22 लाख वाले भी बच्चे होंगे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो ये भी समझने की कोशिश करो, आप पैसा देख के मत जाना. बिकॉज अगर आपके पास 243 बच्चे हैं, इसका मतलब है उसमें से मैक्सिमम जनता 14 के ऊपर तो गई है, बट ऐसी भी कुछ जनता है जो 14 के नीचे है. एंड यू माइट बी दैट गाय, यू माइट बी दैट 1%. बट अगर आप मेहनत करते हो, हासिल करते हो, देन यू माइट गेट मोर देन 16, 17, 18 ऑल्सो. But at the same time that you need to understand कि what matters for the long run is not the tag of the IIM, is not the which IIM are you from. What matters is are you enjoying your job which you have been doing from last 5 years. आज अगर आप मान लो एक आध कंपनी में जॉब ले लेते हो, अगर आपको फाइनेंस की ऐसी कोई जॉब मिलती है, मान लो अगर आपको फाइनेंस की सेल्स की जॉब मिल गई, यार तुम कहाँ पे जंप कर पाओगे? अब तुम कहाँ पे जंप कर पाओगे? आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर मैं सेल्स में चले जाता हूँ, मेरे पास क्या एवेन्यूज है आगे जाके. मैं बैकएंड में नहीं जा सकता, मैं IB में नहीं जा सकता, मैं MF में नहीं जा सकता, अब मैं एनालिटिक्स में नहीं जा सकता. तो मैं एक्चुअली स्टक हो गया. तो आपने मे भी इस बार ही बहुत इंजॉय करा कि भाई मेरे को 22 लाख का पैकेज मिल गया, बट प्रोफाइल तुम्हारी सेल्स में मिल गई तुम्हारी फाइनेंस के लिए. देन यू डू नॉट हैव लॉट ऑफ चांसेस टू मूव अहेड. और ये झटका जब 3-4 साल के बाद मिलता है, देन हमें लगता है कि फक यार बहुत बड़ा गलती किया. एंड यू कैन स्पीक टू सीनियर्स, यू कैन स्पीक टू पीपल आउट देयर, दोज हु आर राइट देयर, दे विल टेल यू कि भाई ये चीज़ें होती है. इसीलिए कॉलेज बहुत संभाल के करना पड़ेगा. एक दूसरी भी साइड है, पॉजिटिव साइड है. मान लो तुमने टॉप प्रोफाइल उठा लिया फाइनेंस का, वो टॉप प्रोफाइल क्या है वो पहले पूछ लो IIM रोहतक के बच्चों से. वो टॉप प्रोफाइल क्या है पहले वो पूछ लो.
प्लेसमेंट वाइज दे आर गुड, नो डाउट अबाउट इट, प्लेसमेंट वाइज दे आर गुड, इनके नंबर्स अच्छे हैं, 13.5 लाख का एवरेज अच्छा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 22.5 की अच्छी है, मैं ये मान के चलता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना टफ होता है कि इतने हाईएस्ट पे तुम इतना एवरेज कैसे दे पाते हो। इसका मतलब है कि आपकी मैक्सिमम जनता, अगर मैं एक बेल कर्व ड्रॉ करूँ यहाँ पे, राइट, इसका मतलब तुम्हारी मैक्सिमम जनता इज मेकिंग मोर देन द मीन, राइट, तो ये सब चीज़ें दिख के आती है। बट अगेन मुझे नहीं लगता कि प्लेसमेंट शुड बी ओनली द रीजन दैट यू शुड बी गनिंग फॉर IIM रोहतक। आगे चलेंगे, अगेन ओवरऑल अगेन सेम थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, अब बात करते हैं टॉप 10%। टॉप 10% जो बच्चे हैं वो दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। अराउंड अबाउट 21 लाख की सैलरी यहाँ पे अगर मिलती है, दैट्स अ गुड नंबर बाय द वे, दैट्स अ गुड नंबर। टॉप 50 इज राउंड अबाउट 17, सो ठीक है, दीज नंबर्स आर गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। इनके नए रिक्रूटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इनके टोटल रिक्रूटर्स 100 है, सो दीज थिंग्स आर क्वाइट गुड। बट अगेन प्रोफाइल के बारे में ध्यान देना, इमोशनल पैसा देख के डिसीजन मत लेना, आपको पता है हाउ बैड दैट कैन बी, राइट। चलो आगे चलते हैं, इंडस्ट्री वाइज प्लेसमेंट देखते हैं। देखो FMCG हो गया, बैंकिंग हो गया, देखो अगेन IT में ज़्यादा है, हाँ, और ये कंसल्टिंग वाला डेफिनेटली IT कंसल्टिंग का ही होने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। सो इफ़ यू मूव हेड, अगर मैं फंक्शन वाइज इनकी बात करूँ, फाइनेंस यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कंसल्टिंग, दिस इज गोइंग टू बी प्रिडोमिनेटली IT कंसल्टिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग इज ओके, ऑपरेशंस बैड, IT एनालिटिक्स इज अगेन बैड, जेनमैन इज बैड। तो यहाँ पे अगर चलना है देन लीव IIM रोहतक, डोंट इवन थिंक अबाउट। बट या want to get into IT consulting and all that, you want to get into IT sales and marketing, पक्का you can go ahead and think of putting those 2,000 rupees for IIM रोहतक। या फिर और एक चीज़ मैं कहूँगा, आप बच्चों के लिए 2,000 भर दो, इंटरव्यू दे दो, इनके एलुमनाई से कनेक्ट करो, अंदर की इन्फॉर्मेशन ले लो, और उसके बाद फिर आप सोच सकते हो कि आपको इसको जाना है कि नहीं जाना है। बट एटलीस्ट इसको कन्वर्ट करके रखो, इट कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। गाइज आई होप मेरा कैंडिडेट रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू आपको हेल्प किया। ये मेरा एक एंगल होता है किसी भी कॉलेज को देखने का, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम कंसिडर करनी चाहिए हमें। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे डोंट डू दैट, एंड यू कैनॉट चूज कॉलेज ओनली बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट्स। आई हैव अ क्वेश्चन, यू टेल मी which IIM out of 20 or which top colleges in India, let's say top 50 ज़्यादा बोल दिया भाई, मेरे टॉप 60 कॉलेज भी अगर तू उठा के देखेगा ना, तो भी तुझे पता चलेगा कि एवरेज सैलरीज 12 लाख। आई एम नॉट किडिंग, तुमको जाके देखने, तुम देख लो, तुम बोलोगे यार एवरेज सैलरी वैसे भी 12 लाख है। तुम्हारा IMI दिल्ली इज राउंड अबाउट 13 लाख, तुम्हारा गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राउंड अबाउट 11.5 लाख, यू गेटिंग माय पॉइंट। और वहाँ पे भी तोड़ पैकेजेस मिलते हैं। तो KG में 29 लाख हाईएस्ट है यार, IIM रोहतक से ज़्यादा है, एवरेज पैकेज 11 लाख है। तो पैसे को देखो ही मत, वो प्लेसमेंट देखो मत, डोमेन देखो, फंक्शन देखो, बैच प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल जॉब के लिए क्या दिया जाता है वो देखो, यू शुड बी इन अ बिग बेनिफिट गाइस, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, होप दिस हेल्प्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर। थोड़ा शेयर कर देना यार मेरे वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ, इधर उधर ग्रुप्स में थोड़ा शेयर कर देना, थोड़ी सी विजिबिलिटी भी मिलती है एंड बच्चों को एक जेन्युइन कंटेंट भी मिल जाता है। या थैंक यू गाइस, बाय बाय।